जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम षष्ठः स्कंधः अथाष्टादशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के छठे स्कंद में 18वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम अदिति और दिति की संतानों की तथा मरुद्गणों की उत्पत्ति का वर्णन सुनेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरवे नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले छठे स्कंद के 17वें अध्याय में चित्रकेतु को पार्वती जी का शाप, इस प्रसंग में हमने जाना। विद्याधर चित्रकेतु जो अगले जन्म में वृत्रासुर बना था। विद्याधर बनने से पहले चित्रकेतु नाम का एक राजा था, जिसके 1 करोड़ रानियां होने के बाद भी संतान नहीं थी। अंगिरा ऋषि से उन्होंने बहुत निवेदन किया, तब अंगिरा ऋषि ने एक संतान दी, लेकिन वह संतान चूंकि भगवान श्री हरि की इच्छा नहीं थी, इसलिए बहुत थोड़े ही समय में काल के गाल में समा गई। फिर चित्रकेतु को जब बड़ा दुख हुआ, तब श्री नारद जी महाराज ने उन्हें एक ऐसा दिव्य स्तोत्र उपदेश प्रदान किया, जिसका पाठ करके 7 दिनों में ही उस चित्रकेतु नामक राजा ने भगवान श्री हरि की संकर्षण रूप में आराधना की। जब भगवान संकर्षण प्रकट हुए, तब उन्होंने चित्रकेतु को सभी विद्याधरों का अधिपति बना दिया। विद्याधर एक देव योनि होती है। एक दिन की बात है, चित्रकेतु श्री भगवान के द्वारा दिए गए तेजोमय विमान पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। तब उन्होंने देखा एक स्थान पर भगवान शंकर अपनी गोद में मैया पार्वती को बिठाए हुए थे। तब उनको देखकर वह उनकी आलोचना करने लग गया। वास्तव में चित्रकेतु भगवान शंकर की आलोचना नहीं करना चाहता था, बल्कि वह तो ऐसे कार्य पर आश्चर्य प्रकट कर रहा था। श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवे तरोजनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ मनुष्य जो आचरण करते हैं, साधारण लोग उनका अनुकरण करते हैं। एक सामान्य व्यक्ति भी प्रजापति दक्ष की तरह है, जिसने आलोचना का फल भोगा था, भगवान शिव की आलोचना करके कष्ट का भागी हो सकता है। राजा चित्रकेतु चाहते थे कि शिव अपना बाह्य विवाह बंद कर दें, जिससे दूसरे लोग उनकी आलोचना न करें और अपराध के भागी भी न हो। चित्रकेतु ने भगवान से कहा था, हे महादेव जी, आप तो धर्म शिक्षक हैं और गुरुदेव भी हैं और सभी प्राणियों में श्रेष्ठ भी हैं। ऐसी दशा में आपको अपनी पत्नी को शरीर से चिपका कर नहीं बैठना चाहिए। साधारण मनुष्य भी एकांत में ही स्त्रियों के साथ उठते बैठते हैं, लेकिन महादेव जी बड़े व्रतधारी होकर भी भरी सभा में पार्वती जी को अपने गोद में बिठाए हुए हैं। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की है कि आलोचना भगवान महादेव जी की दक्ष प्रजापति ने भी की थी और चित्रकेतु ने भी की थी। उन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। चित्रकेतु ने भगवान शिव की आलोचना अवश्य की थी, लेकिन महादेव जी का अपमान नहीं किया था। प्रजापति दक्ष ने तो भगवान शिव का अपमान भी किया था और उनको नगण्य ही मान लिया था, माने भगवान शंकर मेरे आगे कुछ नहीं है, ऐसा समझ लिया था। जबकि चित्रकेतु ने भगवान के इस प्रकार आसीन होने पर आश्चर्य ही व्यक्त किया था। इसका प्रमाण हमें आगे मिलता है कि जब चित्रकेतु ने इस प्रकार से आलोचना की, तब भगवान शंकर हंसने लग गए, कुछ भी बोले नहीं, और उनके जो अनुयायी थे वे भी चुप रहे। नहीं तो वे भगवान शंकर के गण जब दक्ष प्रजापति की सभा में भगवान शिव की निंदा सुनते हैं, तो भयानक शाप देना शुरू कर देते हैं। चित्रकेतु भगवान शिव का अपमान नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने भगवान की आलोचना की। वह आलोचना भी ठीक नहीं है। भले ही महादेव जी सामाजिक शिष्टाचार का उल्लंघन कर रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा भी है, समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। जो समर्थ व्यक्ति होते हैं उनको कोई दोष नहीं लगता है। जैसे सूर्य, अग्नि और गंगा जी सदा ही पवित्र रहते हैं। भगवान सूर्य हमारी सभी प्रकार की गंदगियों को, अपवित्रताओं को भी पवित्र करते हैं सुखा करके, और पवित्र जलादि को भी सुखाते हैं। अग्नि में रोटी भी पकती है और मुर्दा भी जलता है।
गंगा जी में सभी प्रकार के पापी भी आते हैं, पुण्यात्मा भी आते हैं, लेकिन उन्हें कोई दोष नहीं देता है। चित्रकेतु को अभिमान जरूर हो गया था कि वह भगवान श्री विष्णु का बड़ा भक्त है और वह किसी की भी, चाहे वे शिव जी ही क्यों न हो, आलोचना कर सकता है। भक्त में ऐसा गर्व अक्षम्य है। वैष्णव को हमेशा अत्यंत विनम्र रहना चाहिए, दूसरों का आदर करना चाहिए। भगवान विष्णु और अभिमान, इनमें एक बड़ा ही वैर है। भगवान विष्णु अभिमान का भोजन करने वाले हैं। जिसको अभिमान हो गया वह समझो काम से गया। यदि अब अभिमान हो गया तो भगवान श्री हरि उस अभिमान को दूर कर देते हैं। एक भक्त के जीवन में केवल एक ही अभिमान होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, आस अभिमान जाहि नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। एक भक्त के जीवन में एक ही अभिमान होना चाहिए कि श्री भगवान मेरे स्वामी हैं और मैं उनका सेवक हूँ। जब चित्रकेतु का ऐसा घमंड देखा तब देवी पार्वती जी को सहन नहीं हुआ और उन्होंने कहा, ये मूर्ख है कौन? चित्रकेतु के ऐसे धृष्टता और घमंड से भरे वचनों को सुनकर पार्वती माता ने चित्रकेतु को शाप दे दिया कि तुम भगवान विष्णु के भक्तों में रहने लायक ही नहीं हो, जाओ तुम असुर हो जाओ। यदि कोई भक्त अपने आप को भक्ति में सिद्ध मान बैठता है तो लोग उसे घमंडी कहते हैं और कहते हैं कि ये भगवान का भक्त होने लायक ही नहीं है। इसलिए भक्त को बड़ा ही विनम्र होना चाहिए। शाप देकर भी माता जी ने चित्रकेतु पर बड़ा ही अनुग्रह किया था। चित्रकेतु ने उस शाप को स्वीकार कर लिया। हमारे सुख दुख के कारण श्री भगवान नहीं है। जैसे कोई न्यायाधीश एक व्यक्ति को फांसी देता है, दूसरे व्यक्ति को मुक्त कर देता है, तो इन दोनों के ही सुख दुख के लिए न्यायमूर्ति उत्तरदायी नहीं होता है। इन लोगों के सुख दुख तो उनके अपने कर्मों के अनुसार मिलते हैं। यद्यपि सर्वोपरि सत्ता शासन होती है, भगवान न्यायाधीश से भी ऊपर हैं, लेकिन न्याय तो सरकार के विभिन्न विभागों को सौंपा हुआ रहता है। इसलिए व्यक्तिगत न्याय के लिए राज्य उत्तरदायी नहीं होता। उसी प्रकार न्याय करने वाले यमराज आदि जो देवता हैं, उनका भगवान श्री हरि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार राज सत्ता सभी नागरिकों के लिए एक समान है, भगवान भी सबके लिए बराबर हैं। इसी तरह भगवान उदासीन रहते हैं, लेकिन न्याय व्यवस्था के लिए उन्होंने कई विभाग बना रखे हैं जो जीवात्माओं की गतिविधियों पर नियंत्रण रखते हैं। एक और उदाहरण से इसको समझ सकते हैं कि सुख दुख देने वाला भगवान नहीं है। जैसे एक कमल होता है जो सूर्य के प्रकाश में खिलता है, जब खिलता है तो उसमें भंवरा आकर के आनंद प्राप्त करता है। जब सूर्य के प्रकाश का अभाव हो जाता है, रात्रि काल आ जाता है, तब वही कमल बंद हो जाता है और भंवरा कष्ट को अनुभव करता है। कभी कभी भंवरा मर भी जाता है, लेकिन इन सब स्थितियों के लिए, भंवरों के सुख दुख के लिए सूर्य नारायण या भगवान सूर्य का प्रकाश उत्तरदायी नहीं होता। उसका अपना सकाम कर्म ही सुख दुख का कारण है। चित्रकेतु माता पार्वती से क्षमा मांगते हैं, तब भगवान शंकर कहते हैं, देखो तुमने भगवान के पवित्र भक्तों की महिमा अपनी आंखों से देख ली। तब मानो पार्वती जी ने पूछा कि ऐसा होने का कारण क्या है, श्री भगवान के भक्त इतने महान क्यों होते हैं? तो भगवान शंकर कहते हैं, जो नारायण के परायण होते हैं, जो भगवान श्री हरि के आश्रित होते हैं, वे किसी से भी नहीं डरते हैं। इसलिए भगवान नारायण की शक्ति प्राप्त करके ऐसे भक्त महान हो जाते हैं। ऐसे भक्त जीवन की विफलताओं की चिंता नहीं करते, क्योंकि श्री नारायण की सेवा करते हुए उन्होंने सभी प्रकार के कष्टों को झेलने की शिक्षा पाई है। उन्हें इसकी चिंता नहीं रहती कि वे स्वर्ग में हैं या नरक में, वे केवल भगवान की सेवा करते रहते हैं। यही उनकी श्रेष्ठता है। भगवान के परम प्रेमी भक्त चित्रकेतु भी भगवती पार्वती माता को बदले में शाप दे सकते थे, लेकिन उन्होंने उन्हें शाप न देकर उनका शाप सिर पे चढ़ा लिया। यही साधु पुरुष का लक्षण है, यही भगवान के भक्तों का लक्षण है। भगवान के भक्तों की महिमा इतनी ज्यादा है कि उनके भक्तों का महात्म्य जो सुनता है वह भी सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद के 18वें अध्याय में आदिति और दिति की संतानों की तथा मरुदगणों की उत्पत्ति का वर्णन सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं।
आधुनिक टेस्ट ट्यूब बेबीज से भी पहले कौन से 2 ऋषि उत्पन्न हुए थे? देवराज इंद्र के कितनी संतानें हुई? इंद्र पत्नी शची के पिता कौन हैं? राहु भक्त प्रहलाद का क्या लगता था? वातापी और इलवल तथा अगस्त्य ऋषि की क्या कथा है? अगस्त्य ऋषि किस दैत्य को निगल गए थे? बाणासुर के माता पिता कौन थे? कौन से दैत्यों को देवता बना दिया गया? दिति को किस बात का दुख था? ब्रह्मा जी ने स्त्रियों की रचना क्यों की? पति को परमेश्वर कहने का क्या भाव है? कश्यप ऋषि किसी दुष्ट स्त्री को हरिभक्त बनाने के लिए क्या कहते हैं? गायों के अनादर का क्या दुष्परिणाम हो रहा है? पुंसवन व्रत क्या है? इंद्र ने वेश बदलकर दिति की सेवा क्यों की? 49 मरुदगण कैसे उत्पन्न हुए? यही 49 प्रकार की वायु है। कौन अपने स्वार्थ और परमार्थ दोनों में ही कुशल है? तो आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस छठे स्कंद के 18वें अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नर नारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंद के 18वें अध्याय में अदिति और दिति की संतानों की तथा मरुदगणों की उत्पत्ति का वर्णन सुनते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम षष्ठः स्कंधः अथाष्टादशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच प्रश्निष्टु पत्नी सवितुः सावित्रीं व्याहृतिं त्रयीम् अग्निहोत्रं पशुं सोमं चातुर्मास्यं महामखान् सिद्धिर्भगस्य भार्याङ्ग महिमानं विभुं प्रभुं आशिषं च वरारोहां कन्यां प्रासूत सुव्रताम्। श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं, सविता की पत्नी प्रश्नि के गर्भ से 8 संतानें हुई। सावित्री, व्याहृति, त्रयी, अग्निहोत्र, पशु, सोम, चातुर्मास्य और 5 महायज्ञ। भग की पत्नी सिद्धि ने महिमा, विभु और प्रभु ये 3 पुत्र और आशीष नाम की एक कन्या उत्पन्न की। यह कन्या बड़ी सुंदरी और सदाचारिणी थी। धातु कुहुसिनी वाली राका चानुमतिस्तथा सायं दर्शमथ प्रातः पूर्णमास मनुक्रमात् अग्नीन् पुरिष्यानाधत्त क्रियायां समनन्तरः चर्षणे वरुणस्यासीद् यस्यां जातो भृगुः पुनः। धाता की 4 पत्नियां थी, कुहु, सिनी वाली, राका और अनुमति। उनसे क्रमशः सायं, दर्श, प्रातः और पूर्णमास ये 4 पुत्र उत्पन्न हुए। धाता के छोटे भाई का नाम था विधाता, उनकी पत्नी का नाम था क्रिया। उससे पुरुष्य नाम के 5 अग्नियों की उत्पत्ति हुई। वरुण जी की पत्नी का नाम चर्षणी था, उससे भृगु जी ने पुनः जन्म ग्रहण किया। इसके पहले वे ब्रह्मा जी के पुत्र थे। वाल्मीकिश्च महायोगी वल्मीकादभवत् किल अगस्त्यश्च वसिष्ठश्च मित्रावरुणयो ऋषि रेतः शिशिततुः कुम्भे उर्वश्या सन्निधौ द्रुतं रेवत्यां मित्र उत्सर्ग मरिष्टं पिप्पलं व्यधात्। महायोगी वाल्मीकि जी भी वरुण जी के पुत्र थे। वाल्मीकि से पैदा होने के कारण ही उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया। उर्वशी को देखकर मित्र और वरुण दोनों का वीर स्खलित हो गया था। उसे उन लोगों ने घड़े में रख दिया। उसी से मुनिवर अगस्त्य और वशिष्ठ जी का जन्म हुआ था। इस प्रकार अगस्त्य जी और वशिष्ठ जी दोनों ही कुंभज कहलाते हैं, माने घड़े से उत्पन्न हुए। मित्र की पत्नी का नाम था रेवती। उसके 3 पुत्र उत्पन्न हुए, उत्सर्ग, अरिष्ट और पिप्पल। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है, आधुनिक विज्ञान भी टेस्ट ट्यूबों में जीवात्माओं को उत्पन्न करने में प्रयास कर रहा है, लेकिन बहुत काल पहले ही पात्र में वीर्य को रखकर शिशु उत्पन्न करना संभव था।
जैसा कि हम देख रहे हैं कि उर्वशी को देखकर मित्र और वरुण इन दोनों का बीज स्खलित हो गया था। बाद में घड़े में रखकर उससे संतान उत्पन्न हो गई थी। पौलौम्यामिन्द्राधत्त त्रीन् पुत्रान् तिनः श्रुतं जयन्तं वृषभं तात तृतीयं मीढुषं प्रभुः उरुक्रमस्य देवस्य मायावामनरूपिणः कीर्तौ पत्न्यां बृहत् श्लोकस् तस्यासन् सौभगादयः। प्रिय परीक्षित, देवराज इंद्र की पत्नी थी पुलोम की बेटी शची। उनसे हमने सुना है कि उन्होंने 3 पुत्र उत्पन्न किए थे, जिनके नाम जयंत, ऋषभ और मीढवान थे। स्वयं भगवान विष्णु ही बलि पर अनुग्रह करने और इंद्र का राज्य लौटाने के लिए माया से वामन माने उपेंद्र के रूप में अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने 3 पग पृथ्वी मांगकर तीनों लोक नाप लिए थे। उनकी पत्नी का नाम था कीर्ति। उससे बृहत्श्लोक नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके सौभग आदि कई संतानें हुई। तत्कर्म गुण वीर्याणि काश्यपस्य महात्मनः पश्चाद वक्ष्यामहे दैत्यां यथा वाव ततारः अथ कश्यप दायादान् दैतेयान् कीर्तयामि ते यत्र भागवतः श्रीमान प्रह्लादो बलिरेव च। कश्यप नंदन भगवान वामन ने माता अदिति के गर्भ से क्यों जन्म लिया और इस अवतार में उन्होंने कौन से गुण, लीलाएं और पराक्रम प्रकट किए, इसका वर्णन हम 8वें स्कंद में करेंगे। हे प्रिय परीक्षित, अब मैं कश्यप जी की दूसरी पत्नी दिति से उत्पन्न होने वाली उस संतान परंपरा का वर्णन सुनाता हूँ, जिसमें भगवान के प्यारे भक्त श्री प्रह्लाद महाराज और बलि का जन्म हुआ था। दितेर्द्वावेव दायादौ दैत्यदानववन्दितौ हिरण्यकशिपुर्नाम हिरण्याक्षश्च कीर्तितौ हिरण्यकशिपुर्भार्या कयाधुर्नाम दानवी जम्भस्य तनया दत्ता शुशुवे चतुरः सुतान् सम्राधं प्रागनुराधं राधं प्रराधमेव च तत्स्वसा सिंहिका नाम राहुं विप्रचितो गृहीत। दिति के दैत्य और दानवों के वंदनीय 2 ही पुत्र उत्पन्न हुए थे, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। इनकी संक्षिप्त कथा मैं तुम्हें 3रे स्कंद में सुना चुका हूँ। हिरण्यकशिपु की पत्नी दानवी कयाधु थी। उसके पिता जम्भ ने उसका विवाह हिरण्यकशिपु से कर दिया था। कयाधु के 4 पुत्र हुए, सम्राद, अनुराध, राध और प्रह्लाद। इनकी सिम्मिका नाम की एक बहन भी थी। उसका विवाह विप्रचिति नामक दानव से हुआ। उससे राहु नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। शिरोहरद्यस्य हरिश्चक्रेण पिबतोऽमृतं सम्राधस्य कृतिर्भार्या सूत पंचजनं ततः राधस्य धमनिर्भार्या सूतवातापिमिल्बलं योगस्त्याय त्वतिथये पेचे वातापिमिल्बलः। यह वही राहु है जिसका सिर अमृतपान के समय मोहिनी रूपधारी भगवान श्री हरि ने अपने सुदर्शन चक्र से काट लिया था। सम्राट की पत्नी थी कृति। उससे पंचजन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। राध की पत्नी थी धमनी। उसके 2 पुत्र हुए, वातापी और इलवल। इस इलवल ने ही महर्षि अगस्त्य के आतिथ्य के समय वातापी को पकाकर उन्हें खिला दिया था। यह कथा विस्तार से रामायण के अंदर मिलती है। अनुराधस्य सूर्यायां बाष्कलो महिषस्तथा विरोचनस्तु प्राराधिर्देव्यास्तस्याभवद्बलिः बाणज्येष्ठं पुत्रशतमर्शनायां ततोऽभवत् तस्यानुभावः सुश्लोक्यः पश्चादेवाभिधास्यते। अनुराध की पत्नी सूर्या थी। उसके 2 पुत्र हुए, बाष्कल और महिषासुर। प्रह्लाद महाराज का पुत्र था विरोचन। उसकी पत्नी देवी के गर्भ से दैत्यराज बलि का जन्म हुआ। बलि की पत्नी का नाम था अशना। उससे बाण आदि 100 पुत्र उत्पन्न हुए थे। दैत्यराज बलि की महिमा गान करने योग्य है। उसे हम आगे 8वें स्कंद में सुनेंगे। बाण आराध्य गिरिशं लेभे तद्गण मुख्यताम् यत्पार्श्वे भगवानास्ते यद्यापि पुरपालकः मरुतश्चादितेः पुत्राश्चत्वारिंशन्नवाधिकाः तयासन्न प्रजाः सर्वे नीता इंद्रेण सात्मताम्। बलि का पुत्र बाणासुर भगवान शंकर की आराधना करके उनके गणों का मुखिया बन गया।
आज भी भगवान शंकर उसके नगर की रक्षा करने के लिए उसके पास ही रहते हैं। दिति के हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के अतिरिक्त 49 पुत्र और भी थे जिन्हें मरुद्गण कहा जाता है। वे सब निसंतान रहे। देवराज इंद्र ने इन्हें अपने ही समान देवता बना लिया। यहाँ पर एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि असुर भी देवता बना दिए जाते हैं जब उनका असुर मूलक चरित्र सुधर जाता है। इस ब्रह्मांड में 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक भगवान श्री विष्णु के भक्त जो देवता कहलाते हैं, भले ही वे मनुष्य हों लेकिन वे देवता के तुल्य ही होते हैं। और उनके विरोधी जो होते हैं वे असुर कहलाते हैं। इस श्लोक के अनुसार असुरों को भी देवता बनाया जा सकता है। अब परीक्षित महाराज के मन में शंका हो गई, ऐसा कैसे हुआ? तो परीक्षित महाराज ने पूछ लिया। राजोवाच कथम तयासुरं भाव मपोयोत्पत्तिकं गुरो इंद्रेण प्रापितः सात्म्यं किं तत्साधु कृतं हितैः इति शब्दधते ब्रह्मन् नृषयो हि मया सह परिज्ञानाय भगवंस् तन्नो व्याख्यातुमर्हसि। परीक्षित महाराज ने पूछा, हे भगवान, मरुदगण ने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसके कारण वे अपने जन्मजात असुरोचित भाव को छोड़ सके और देवराज इंद्र के द्वारा देवता बना लिए गए? हे ब्रह्मन, मेरे साथ यहाँ की सभी ऋषि मंडली यह बात जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो रही है, अतः आप कृपा करके विस्तार से वह रहस्य बतलाइए। सूत उवाच तद विष्णुरातस्य सबादरायणिर्वचो निशम्यादृतमल्पमर्थवत् सभाजयन् संनिभृतेन चेतसा जगाद सत्रायण सर्वदर्शनः। श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, राजा परीक्षित का प्रश्न थोड़े शब्दों में बड़ा सार गर्भित था। उन्होंने बड़े आदर से पूछा भी था, इसलिए सर्वज्ञ श्री शुकदेव जी महाराज ने बड़े ही प्रसन्न चित्त से उनका अभिनंदन करके यूं कहा। श्री शुक उवाच हतपुत्रादिति शक्र पार्ष्णिग्राहेण विष्णुना मन्युना शोकदीप्तेन ज्वलन्ती पर्यचिन्तयत् कदा तु भ्रातृहन्तार मिन्द्रिया राममुल्बणम् अक्लिन्न हृदयं पापं घातयित्वा शये सुखम। श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं, भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र का पक्ष लेकर दिति के दोनों पुत्र हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष को मार डाला। इसलिए दिति शोक की आग से उद्दीप्त क्रोध से जलकर इस प्रकार सोचने लगी, सचमुच इंद्र बड़ा विषयी, क्रूर और निर्दयी है। राम राम, उसने अपने भाइयों को ही मरवा डाला। वह दिन कब होगा जब मैं भी उस पापी को मरवा कर आराम से सोऊंगी। कृमिवीड भस्म संज्ञासीद यस्येषा विहितस्य च भूतद्रुक् तत्कृते स्वार्थम किं वेद निरयो यतः आशासानस्य तस्येदं ध्रुवमुन्नद्धचेतसः मदशोषक इंद्रस्य भूयाद्येन सुतो हि मे। लोग राजाओं के, देवताओं के शरीर को प्रभु कहकर पुकारते हैं, लेकिन एक दिन वह कीड़ा, अविष्ठा या राख का ढेर हो जाता है। इसलिए जो दूसरे प्राणियों को सताता है उसे अपने सच्चे स्वार्थ या परमार्थ का पता ही नहीं है, क्योंकि इससे तो नरक में जाना पड़ेगा। बड़े से बड़ा राजा ही क्यों न हो, उसका भौतिक शरीर भी अंततः विष्ठा, कीड़ों अथवा राख में परिणत हो जाता है। जब कोई देहात्म बुद्धि में अत्यधिक आसक्त रहता है तो वह अवश्य ही अधिक बुद्धिमान नहीं कहलाता है। दिति सोचती है, मैं समझती हूँ इंद्र अपने शरीर को नित्य मानकर मतवाला हो रहा है, उसे अपने विनाश का पता ही नहीं है। अब मैं वह उपाय करूंगी जिससे मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र का घमंड चूर चूर कर दे। भावेन सा भरतो राचचारा सकृत प्रियम शुश्रूषयानुरागेण प्रश्रयेण दमेन च भक्त्या परमया राजन् मनोज्ञैर्वल्गुभाषितैः मनोजग्राह भावज्ञा सुस्मितापांगवीक्षणैः। दिति अपने मन में ऐसे विचार करके सेवा, शुश्रूषा, विनय, प्रेम और जितेंद्रियता आदि के द्वारा निरंतर अपने पतिदेव कश्यप जी को प्रसन्न रखने लग गई
अब वह अपने पतिदेव के हृदय का एक एक भाव जानती रहती थी और प्रेम भाव, मनोहर एवं मधुर भाषण तथा मुस्कान भरी तिरछी चितवन से उनका मन अपनी ओर आकर्षित करती रहती थी। एवं स्त्रिया जड़ीभूतो विद्वान् अपि विदग्धया बाढ़मित्याह विवशो न तच्चित्रं हि योषिति विलोक्यैकान्त भूतानि भूतान्यादौ प्रजापतिः स्त्रियं चक्रे स्वदेहार्थं यया पुंसां मतिर्हृता। कश्यप जी महाराज बड़े विद्वान और विचारवान होने पर भी चतुर्दिति की सेवा से मोहित हो गए और उन्होंने विवश होकर यह स्वीकार कर लिया कि मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। स्त्रियों के संबंध में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सृष्टि के प्रभात में ब्रह्मा जी ने देखा कि सभी जीव असंग हो रहे हैं। जब आरंभ में सृष्टि की रचना की थी तब स्त्रियों को नहीं बनाया था, तब सारे मनुष्य निरासक्त ही रहते थे, कोई आसक्ति नहीं, कोई मतलब नहीं। तब ब्रह्मा जी ने अपने आधे शरीर से स्त्रियों की रचना की और स्त्रियों ने पुरुषों की मति अपने ओर आकर्षित कर ली। एवं शुश्रूषितस्तात भगवान कश्यपः स्त्रियः प्रहस्य परम प्रीतो दितिमाभिनन्द्य च कश्यप उवाच वरं वरय वामोरु प्रीतस्तेऽहमनिन्दिते स्त्रिया भरतरि सुप्रीते कह काम इह चागमः। सुखदेव जी ब्रह्मा जी की बात बताते हुए कहने लगे, बीच में ध्यान भट गया तो फिर से कहते, हाँ तो भैया क्या कह रहे थे कि दिति ने भगवान कश्यप की बड़ी सेवा की, इससे वे उस पर बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने दिति का अभिनंदन करते हुए उससे मुस्कुरा कर कहा। कश्यप जी बोले, हे अनिंद्य सुंदरी प्रिय, मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। पति के प्रसन्न हो जाने पर पत्नी के लिए इस लोक या परलोक में कौन सी अभीष्ट वस्तु दुर्लभ है। पतिरेव हि नारीणां दैवतं परमं स्मितं मानसः सर्वभूतानां वासुदेवः श्रियः पतिः स एव देवतालिङ्गैर्नाम रूप विकल्पितैः युज्यते भगवान पुंभिः स्त्रीभिश्च पतिरूपधृक्। शास्त्रों में यह बात स्पष्ट कही गई है कि पति ही स्त्रियों का परम आराध्य गुरुदेव है, इष्ट देव है। हे प्रिय, लक्ष्मीपति भगवान वासुदेव ही सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है। विभिन्न देवताओं के रूप में नाम और रूप के भेद से उन्हीं भगवान वासुदेव की कल्पना की गई है। सभी मनुष्य चाहे किसी भी देवता की उपासना करे, उन्हीं भगवान हरि की उपासना करते हैं। ठीक वैसे ही स्त्रियों के लिए भगवान ने पति का रूप धारण किया है, वे उनकी उसी रूप में पूजा करती हैं। जो श्री भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं है और न श्री भगवान की वास्तविक स्थिति को समझ सकते हैं, उसे कभी कभी यह सलाह दी जाती है कि वह देवताओं की पूजा करे, क्योंकि वे देवता श्री भगवान के अंग स्वरूप हैं। यदि स्त्रियां अपने पतियों को भगवान वासुदेव के प्रतिनिधियों के रूप में पूजें तो उन्हें उसी प्रकार लाभ मिल सकता है जिस प्रकार अजामिल को अपने पुत्र श्री नारायण का नाम लेने से मिला। यद्यपि अजामिल को अपने पुत्र से प्यार था, लेकिन नारायण नाम के प्रति उसकी आसक्ति होने के कारण और उस नाम का बारंबार जप करने से ही नारायण के नाम से ही अजामिल को मुक्ति मिल सकी। भारत में आज भी पति को पति गुरु कहा जाता है। यदि पति और पत्नी दोनों ही हरिभक्ति को बढ़ाने के लिए एक दूसरे पर आसक्त रहे तो इस प्रगति के लिए उनका यह सहयोग अत्यंत लाभकारी होगा। यद्यपि वैदिक मंत्रों में कभी कभी इंद्राय स्वाहा, आग्नेय स्वाहा इस प्रकार आहुतियां दी जाती हैं, लेकिन वैदिक यज्ञ वास्तव में भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही किए जाते हैं। जब तक कोई भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति अधिक आसक्त रहता है तब तक उसे देवताओं या अपने पति की पूजा करनी चाहिए। तस्मात् पतिव्रता नार्यः श्रेयस्कामः सुमध्यमे यजन्ते नन्य भावेन पतिमात्मानमीश्वरं सोहम त्वयार्चितो भद्रे ईदृग्भावेन भक्तितः तत्ते संपादये काम मसतीनां सुदुर्लभम। कश्यप जी कहते हैं, हे प्रिय, अपना कल्याण चाहने वाली पतिव्रता स्त्रियां अनन्य प्रेम से अपने पतिदेव की ही पूजा करती हैं, क्योंकि पतिदेव ही उनके परम प्रियतम आत्मा और ईश्वर हैं। हे कल्याणी, तुमने बड़े प्रेम भाव से भक्ति से मेरी वैसी ही पूजा की है
अब मैं तुम्हारी सब अभिलाषाएं पूर्ण कर दूंगा। असतियों के जीवन में ऐसा होना अत्यंत दुर्लभ है, जो सती नहीं होते उनके लिए ऐसा संभव नहीं है। दितिरुवाच वरदो यदि मे ब्रह्मन् पुत्रमिन्द्रहणं वृणे अमृत्युं मृतपुत्राहं येन मे घातितौ सुतौ निशम्य तद्वचो विप्रो विमनाः पर्यतप्यत कहो अधर्मः सुमहा नद्य में समुपस्थितः। दिति ने कहा, हे ब्रह्मन, इंद्र ने भगवान विष्णु के हाथों मेरे दोनों पुत्र मरवाकर मुझे निपुति बना दिया है। इसलिए यदि आप मुझे मुंह मांगा वर देना चाहते हैं तो कृपा करके ऐसा अमर पुत्र दीजिए जो इंद्र को ही मार डाले। हे परीक्षित, दिति की बात सुनकर कश्यप जी खिन्न होकर पछताने लग गए। वे मन ही मन कहने लग गए, हाय हाय, आज मेरे जीवन में बहुत बड़े अधर्म का अवसर आ पहुंचा। अहो अद्येन्द्रिया रामो योषिन्मये हमायया गृहीत चेता कृपणः पतिष्ये नरके ध्रुवम् कोतिक्रमोऽनुवर्तन्त्याः स्वभावमिह योषितः धिङ्मां बता बुधं स्वार्थे यदहं त्वजितेन्द्रियः। देखो तो सही, अब मैं इंद्रियों के विषयों में सुख मानने लगा हूँ। स्त्री रूपिणी माया ने मेरे चित्त को अपने वश में कर लिया है। हाय हाय, आज मैं कितनी दीनहीन अवस्था में हूँ। अवश्य ये मुझे नरक में गिरना पड़ेगा। ये वही कश्यप जी हैं जो अभी इतनी प्रशंसा कर रहे थे, अब निंदा करने लग गए। कश्यप जी कहते हैं कि इस स्त्री का कोई दोष नहीं है, क्योंकि इसने अपने जन्मजात स्वभाव का ही अनुसरण किया है। दोष तो मेरा है, जो मैं अपनी इंद्रियों को अपने वश में न रख सका, अपने सच्चे स्वार्थ और परमात्मा को न समझ सका। मुझ मूर्ख को, मूढ़ को बार बार धिक्कार है। ब्रह्मचर्य काल में ही ब्रह्मचारी विद्यार्थी को भागवत धर्म यानी भक्ति में दक्ष होने की शिक्षा मिलनी चाहिए। इसलिए जब वह विवाह करे और यदि उसकी पत्नी पतिव्रता हो और वह भी भक्ति का पालन करे तो पति पत्नी का संबंध अत्यधिक उपयुक्त रहता है। शरत् पद्मोत्सवं वक्त्रं वचश्च श्रवणामृतं हृदयं क्षुरधाराभं स्त्रीणां को वेद चेष्टितं न हि कश्चित् प्रियः स्त्रीणाम् अंजसा स्वाशिषात्मनां पतिं पुत्रं भ्रातरं वा घ्नन्त्यर्थे घातयन्ति च। सच है, स्त्रियों के चरित्र को कौन जानता है। इनका मुंह तो ऐसा होता है जैसे शरद ऋतु का खिला हुआ कमल होता है। बातें सुनने में ऐसी मीठी होती है मानो अमृत घोल रखा हो, लेकिन हृदय वह तो इतना तीखा होता है मानो छुरे की पैनी धार हो। इसमें संदेह नहीं है कि स्त्रियां अपनी लालसाओं की कठपुतली होती हैं। सच पूछो तो वे किसी से प्यार नहीं करती। स्वार्थवश वे अपने पति, पुत्र और भाई तक को मार डालती हैं या मरवा भी सकती हैं। ऐसी घटनाएं आती रहती हैं जिनमें स्त्रियां जीवन बीमा का लाभ उठाने के लिए अपने पतियों की हत्याएं कर देती हैं। ये स्त्रियों की आलोचना नहीं है, अपितु उनके स्वभाव का व्यावहारिक अध्ययन है। प्रतिश्रुतं ददामीति वचस्तन्न मृषा भवेत् वधं नार्हति चेन्द्रोऽपि तत्रेदमुपकल्प्यते इति संचिन्त्य भगवान् मारीचः कुरुनन्दन उवाच किंचित कुपित आत्मानं च विगर्हयन्। अब तो मैं कह चुका हूँ कि जो तुम मांगोगी दूंगा। मेरी बात झूठी नहीं होनी चाहिए, परंतु इंद्र भी वध करने के योग्य नहीं है। अच्छा, अब इस विषय में मैं यह युक्ति करता हूँ। कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी को वैष्णवी बनाने का प्रयत्न किया, जिससे वह इंद्र के वध करने का विचार ही त्याग दे। तो उन्होंने एक युक्ति अपने मन में सोच ली। हे प्रिय परीक्षित, सर्वसमर्थ कश्यप जी ने इस प्रकार मन ही मन अपने निंदा करके दोनों बात बनाने का उपाय सोचा और फिर तनिक रुष्ट होकर दिति से कहा। इतनी देर तो कश्यप जी मन में ही सोच रहे थे। कश्यप उवाच पुत्रस्ते भविता भद्रे इंद्रः देव बांधवः संवत्सरं व्रतमिदं यद्यं जो धारयिष्यसि। दितिरुवाच धारयिष्ये व्रतं ब्रह्मन् ब्रूहि कार्याणि यानि मे यानि चेह निषिद्धानि न व्रतं घ्रन्ति यानि तु। कश्यप जी ने कहा, यदि तुम मेरे बतलाए हुए व्रत का 1 वर्ष तक विधि पूर्वक पालन करोगी तो तुम्हें इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त होगा। लेकिन यदि किसी प्रकार नियमों में त्रुटि हो गई तो वह देवताओं का मित्र बन जाएगा।
यहाँ पर कश्यप जी इंद्रहा शब्द का प्रयोग सोच समझकर करते हैं। इंद्रहा शब्द का अर्थ इंद्र का अनुयायी भी होता है या उसका आज्ञापालक अर्थ भी निकलता है। जब कोई इंद्र का भक्त बनता है तो निश्चय ही वह देवताओं का मित्र होगा। इसलिए यहाँ इंद्रहा जो पद दिया है, इंद्रहा देव बांधव है, यह शब्द समान उच्चारण वाले हैं। उनका अर्थ होगा तुम्हारा पुत्र इंद्र को मारेगा लेकिन वह देवताओं का मित्र होगा। तो जब कोई व्यक्ति देवताओं का वास्तव में मित्र बन गया तो फिर वह इंद्र का वध कैसे कर सकता है। लेकिन दिति को तो बस अपने मन में क्रोध आया हुआ था, इसलिए उसने कहा जो कहोगे सो करूंगी। दिति ने कहा मैं उस व्रत का पालन करूंगी, आप बतलाइए मुझे क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से काम छोड़ देने चाहिए और कौन कौन से काम ऐसे हैं जिनसे व्रत भंग नहीं होता है। दिति अति उत्सुकता के अंदर अपने पति के गहरे भाव को समझ नहीं पाई। यदि पुरुष अच्छा है तो स्त्री को सत्कार्य के लिए शिक्षित किया जा सकता है। तो कश्यप जी अपनी पत्नी को भगवान की भक्त बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कश्यप जी समझाते हैं। कश्यप उवाच न किंचाद्भूत जातानि न शपेन्नान्वितं वदेत् न छिन्द्यान्न करोमाणि न स्पृशेद् यदमङ्गलं नाप्सु स्नायान्न कुप्येत न संभाषेत दुर्जनैः न वसीता धौतवासः सृजं च विधृतां क्वचित्। कश्यप जी ने उत्तर दिया, प्रिय, इस व्रत में किसी भी प्राणी को मन, वाणी या क्रिया के द्वारा सताना नहीं, किसी को शाप भी नहीं देना, गाली भी नहीं देनी, झूठ नहीं बोलना, शरीर के नख और रोए नहीं काटने, किसी भी अशुभ वस्तु का स्पर्श नहीं करना है, हड्डियां मांस आदि अशुभ वस्तुओं का स्पर्श नहीं करना है, जल में घुसकर स्नान नहीं करना है अर्थात सरोवर आदि में स्नान नहीं करना है, क्रोध भी नहीं करना है, दुर्जन मनुष्यों से बात नहीं करना, बिना धुले वस्त्र नहीं पहनने, किसी की पहनी हुई माला को भी नहीं पहनना चाहिए। ये सब सामान्य शिष्टाचार की बातें हैं जो सभी को अपनानी चाहिए। नोच्छिष्टम चंडिकान्नम च सामिषम वृषलारितम भुंजीतोदक्यया दृष्टम पिबेदंजलिना त्वपः नोच्छिष्टा स्पृष्ट सलिला संध्यायां मुक्त मूर्धजा अनर्चिता संयतवांग नासंवेता बहिश्चरेद। झूठा भोजन नहीं खाना चाहिए। देवी काली भद्रकाली को जो प्रसाद चढ़ाया जाता है जो मांस युक्त होता है उसको कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। दुष्ट का लाया हुआ रजस्वला का देखा हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए और अंजलि से जलपान नहीं करना चाहिए। झूठे मुंह बिना आचमन किए, संध्या के समय बाल खोले हुए, बिना श्रृंगार के, वाणी का संयम किए बिना और बिना चद्दर ओढ़े घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। भोजन करने के बाद मुंह, हाथ तथा पांव धोए बिना बाहर सड़क पर नहीं जाना चाहिए। तुम्हें न तो शाम को या बाल खोले हुए और न आभूषणों से सज्जित हुए बिना बाहर नहीं जाना चाहिए। जब तक वाणी का संयम न हो, शरीर ठीक से ढका हुआ न हो, तब तक तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इन उपदेशों के द्वारा निषेध विधि से कश्यप जी अपनी पत्नी को वैष्णवी बनाना चाह रहे थे। नाधौ तपादा प्रयता नार्द्रपान्नो उदक्षिराः शयितना परांगनान्यैर न नग्ना न च संध्ययोः धौतवासः शुचिर्नित्यं सर्वमंगल संयुता पूजयेत् प्रातराशात् प्राग गोविप्रान् श्रियमच्युतम्। बिना पैर धोए अपवित्र अवस्था में गीले पांवों से उत्तर या पश्चिम की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए। दूसरे के साथ नग्न अवस्था में सुबह शाम बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। इस प्रकार इन निषिद्ध कर्मों का त्याग करके सर्वदा पवित्र रहे, धुला वस्त्र धारण करे, सभी सौभाग्य के चिन्हों से सजे हुए रहे। प्रातः काल कलेवा करने के पहले ही गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी जी और भगवान नारायण की पूजा करे। यदि किसी को गायों तथा ब्राह्मणों का सत्कार करने तथा पूजा करने की शिक्षा दे दी जाए तो वह वास्तव में सभ्य बन जाता है। भगवान की पूजा की संस्तुति की जाती है और श्री भगवान को गायें तथा ब्राह्मण अत्यंत प्रिय है। जैसा कि कहा जाता है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि जिस सभ्यता में गायों तथा ब्राह्मणों का आदर नहीं होता
उसे धिक्कार है। ब्राह्मणों का गुण प्राप्त किए बिना तथा गायों को सुरक्षा दिए बिना कोई आत्मसिद्ध नहीं बन सकता। गो रक्षा से प्रचुर दुग्ध सामग्री की निश्चिंतता आ जाती है। उन्नत सभ्यता के लिए दूध आदि परम आवश्यक है। गोमांस खाकर सभ्यता को दूषित नहीं करना चाहिए। जब कोई सभ्यता आगे बढ़ती है तभी वह आर्य सभ्यता कहलाती है। यदि मनुष्य ब्राह्मण संस्कृति का अनुसरण करे तो वह भगवान की भक्ति में दक्ष हो सकता है। आगे कश्यप जी कहते हैं, स्त्रियो वीरवती चार्चेत स्रगंध बलिमंडनैः पतिं चार्च्योपतिष्ठेत ध्यायेत् कोष्ठगतं शतं संवत्सरं पुंसवनं व्रतमें तद विप्लुतं धारयिष्यसि चेत्तुभ्यं शक्रः भविता सुतः। इस व्रत का पालन करने वाली स्त्री को चाहिए कि वह पुष्पमाला, चंदन, आभूषण तथा अन्य सामग्रियों से पुत्रवती तथा सौभाग्यवती स्त्रियों की पूजा करे। गर्भवती स्त्री को अपने पति की पूजा करके उसकी स्तुति करनी चाहिए। उसे उसका ध्यान यह सोचकर करना चाहिए कि वह उसके गर्भ में ही स्थित है। गर्भस्थ शिशु पति के शरीर का अंग होता है, अतः पति अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपनी गर्भवती स्त्री के गर्भ में निवास करता है। कश्यप मुनि ने आगे कहा, इस व्रत का नाम पुंसवन है। यदि 1 वर्ष तक तुम इसे बिना किसी गलती के पालन कर सकोगी तो तुम्हारी कोख से इंद्रघाती पुत्र उत्पन्न होगा। दिति के मन में भगवान विष्णु के प्रति भी द्वेष था और कश्यप जी ने जुगती लगा करके दिति को भगवान विष्णु के भक्त बनाने का प्रयास किया है और सभी को प्रयास करना भी चाहिए, क्योंकि मूलम ही विष्णुर्देवानां। बाणमित्यभिप्रेत्याथ दितिराजन् महामनाः काश्यपं गर्भमाधत्त व्रतं चाञ्जो दधारसा मातृश्वसुरभिप्राय मिन्द्र आज्ञायमानद शुश्रूषणेनाश्रमस्थां दितिं परयचरत् कविः। हे परीक्षित, दिति बड़ी मनस्विनी और दृढ़ निश्चय वाली थी। उसने बहुत ठीक कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। अब दिति अपने कोख में भगवान कश्यप का वीर्य और जीवन में उनका बतलाया हुआ व्रत धारण करके अनायासी नियमों का पालन करने लग गई। देवराज इंद्र अपनी मौसी दिति का अभिप्राय जानकर बड़ी बुद्धिमानी से अपना वेश बदलकर दिति के आश्रम पर आए और उसकी सेवा करने लग गए। नित्यं वनात् सुमनसः फलमूल समित कुशान पत्रांकुर मृदोपष्ट काले काल उपाहरत् एवं तस्या व्रतस्थाया व्रतच्छिद्रं हरिर्नृप प्रेप्सुः पर्यचरत् जिह्मो मृगहेव मृगाकृतिः। वे इंद्र दिति के लिए प्रतिदिन समय समय पर वन से फल फूल, कंदमूल, समिधा, कुश, पत्ते, दूब, मिट्टी और जल लाकर उसकी सेवा में लगे रहते थे। हे परीक्षित, जैसे बहेलिया हिरण को मारने के लिए हिरण की खाल पहनकर छद्मवेश धारण करता है, वैसे ही इंद्र हृदय से दिति पुत्रों का शत्रु लेकिन बाहर से मित्र बनकर अत्यंत श्रद्धा से दिति की सेवा करने लगा। इंद्र का मंतव्य दिति के व्रत के अनुष्ठान में त्रुटि निकालकर उसे धोखा देना था, लेकिन साथ ही वह यह भी नहीं चाहता था कि उसे कोई पहचान सके, इसलिए वह बड़ी सतर्कता के साथ उसकी सेवा करने लग गया। नाध्यगच्छद व्रतच्छिद्रं तत्परोऽथ महीपते चिंतां तीव्रां गतः शक्रः केन मेच्छात् शिवं त्विह एकदा सा तु सन्ध्याया मुच्छिष्टा व्रतकर्षिता अस्पृष्टवार्य धौतांग्री सुस्वाप विधि मोहिता। सर्वदा पैनी दृष्टि रखने पर भी इंद्र को उसके व्रत में किसी प्रकार की कमी ना मिली और वे पहले की तरह उसकी सेवा टहल में लगे रहे। अब तो इंद्र को बड़ी चिंता हो गई। वे सोचने लगे, मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे मेरा काम हो जाए। दिति व्रत के नियमों का पालन करते करते बहुत दुर्बल हो गई थी। विधाता ने भी उसे मुंह में डाल दिया, इसलिए एक दिन संध्या के समय जूठे मुंह बिना आचमन किए और बिना पैर धोए ही वह सो गई। लब्ध्वा तदंतरम शक्रो निद्रा परितचेतसः दितेः प्रविष्ट उदरम योगशो योग मायया चकरत सप्तधा गर्भम वज्रेण कनक प्रभम रुदंतम सप्तधैकैकम मारोदीरिति तान् पुनः। योगेश्वर देवराज इंद्र ने देखा कि यह अच्छा अवसर हाथ लगा है। योग बल से झटपट सोई हुई दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए
एक सफल योगी को 8 सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इनमें से एक सिद्धि होती है जिसका नाम अणिमा है। इसमें परमाणु से भी लघु बन सकता है। उस अवस्था में वह कहीं भी प्रविष्ट हो सकता है। इंद्र इसी शक्ति से गर्भिणी दिति के गर्भ में प्रविष्ट हो गया। दिति के गर्भ में प्रवेश करते ही इंद्र ने अपने वज्र से चमकते हुए सोने के समान गर्भ को 7 खंडों में काट डाला। 7 स्थानों में 7 विभिन्न जीव रोने लग गए। इंद्र ने मत रो ऐसा कहकर प्रत्येक को पुनः 7 खंडों में काट डाला। ते तमूचु पाट्यमानाः सर्वे प्राञ्जलयो नृप नो जिघांससि किमिन्द्र भ्रातरो मरुतस्तव मा भैष्ट भ्रातरो मह्यं यूयमित्याह कौशिकः अनन्य भावान् पार्षदा नात्मनो मरुतां गणान्। सुखदेव जिनका हे राजन, जब इंद्र उनके टुकड़े टुकड़े करने लग गए तब उन सबों ने हाथ जोड़कर इंद्र से कहा, हे देवराज, तुम हमें क्यों मार रहे हो? हम तो तुम्हारे भाई मरुदगण हैं। तब इंद्र ने अपने भावी अनन्य प्रेमी पार्षद मरुदगणों से कहा, अच्छी बात है, तुम लोग मेरे भाई हो, अब डरो मत। न ममार दितेर्गर्भः श्रीनिवासानुकंपया बहुधा कुलसक्षुण्णो द्रौण्यस्त्रेण यथा भवान् सकृदृष्ट्वादिपुरुषं पुरुषो याति साम्यतां संवत्सरं किंचिदूनम नित्यायद्धरिरर्चितः। सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं, आप भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जला दिए गए थे, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण आपकी माता के घर में प्रविष्ट हो गए थे तो आप बच गए। इसी तरह यद्यपि इंद्र ने एक गर्भ को वज्र द्वारा 49 खंडों में काट डाला था, लेकिन वे सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनुग्रह से बच गए। जब भगवान कृपा करे तो कौन मारने वाला है? जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ सके नर तेरो। तो इसमें तनिक भी आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जो मनुष्य एक बार भी आदि पुरुष भगवान नारायण की आराधना कर लेता है वह उनकी समानता प्राप्त कर लेता है। फिर दिति ने तो कुछ ही दिन कम 1 वर्ष तक भगवान श्री नारायण की आराधना की थी। सजोरिंद्रेण 50 देवास्ते मरुतो भवन व्यपोह्य मातृदोषं ते हरिणा सोमपः कृताः दितिरुत्थाय ददृशे कुमाराननलप्रभान् इंद्रेण सहितान् देवी पर्यतुष्यत निंदिता। अब वे 49 मरुदगण इंद्र के साथ मिलकर 50 हो गए। इंद्र ने भी सौतेली माता के पुत्रों के साथ शत्रुभाव न रखकर उन्हें सोमपाई देवता बना लिया। जब दिति की आंख खुली तब उसने देखा कि उसके अग्नि के समान तेजस्वी 49 बालक इंद्र के साथ है। इससे सुंदर स्वभाव वाली दिति को बड़ी प्रसन्नता हुई। अथेन्द्र माहताता है मादित्यानां भयावहम् अपत्यमिच्छन्त्यचरम् व्रतमे तत्सुदुष्करम् एकः संकल्पितः पुत्रः सप्त सप्ता भवन कथम यदि ते विदितं पुत्र सत्यम कथय मामृषा। दिति ने इंद्र को संबोधित करके कहा, मैं इस इच्छा से इस अत्यंत कठिन व्रत का पालन कर रही थी कि तुम आदित्य के पुत्रों को भयभीत करने वाला पुत्र उत्पन्न हो। अब दिति भी पहचान गई कि देवराज इंद्र है। मैंने केवल एक ही पुत्र के लिए संकल्प किया था, फिर ये 49 पुत्र कहां से हो गए? बेटा इंद्र, यदि तुम्हें इसका रहस्य मालूम हो तो सच सच मुझे बतला दो, झूठ न बोलना। दिति ने भगवान नारायण के नियम पूर्वक 1 वर्ष तक आराधना की थी, इसलिए दिति की बुद्धि शुद्ध हो गई थी। इसलिए देवराज इंद्र पर क्रोध न करके, शाप न दे करके उनको प्रेम से पूछ रही कि क्या हो गया। इंद्र उवाच अम्बते हम व्यवसित मुपधार्या गतोन्तिकम लब्धान्तरोच्छिदं गर्भ मर्थ बुद्धिर्न धर्मवेत् कृतो मे सप्तधा गर्भ आसन सप्त कुमारकाः तेपि चैकैकशो वृक्णाः सप्तधा नापि मम्बिरे। देवराज इंद्र ने उत्तर दिया, माता, स्वार्थ से अंधा होने के कारण मैंने धर्म से मुंह मोड़ लिया था। जब मुझे पता लगा कि आप आध्यात्मिक जीवन का महान पद धारण कर रही हैं तो मैं उसमें कोई त्रुटि निकालना चाहता था। जैसे मुझे कोई त्रुटि मिल गई तो मैं आपके घर में प्रविष्ट हो गया और मैंने गर्भ को खंड खंड कर दिया। यहाँ पर दिति और इंद्र परस्पर शत्रु हैं, फिर भी एक दूसरे से सत्य बोलने लग गए। भगवान श्री विष्णु की संगति के प्रभाव से ऐसा हो गया। इंद्र कहते हैं, पहले मैंने उसके 7 टुकड़े किए, तब वे 7 टुकड़े 7 बालक बन गए। इसके बाद मैंने फिर एक एक के 7 टुकड़े कर दिए, तब भी वे न मरे बल्कि 49 हो गए।
इतना उन्नत विज्ञान था कि एक साथ 50 बच्चे पैदा हो गए। ततस्तत्परमाश्चर्यं वीक्ष्याद्यवसितं मया महापुरुष पूजायाः सिद्धिः काप्यनुषंगिणी आराधनं भगवत ईहमाना निराशिषः ये तु नेच्छन्त्यपि परं ते स्वार्थ कुशलाः स्मृताः। यह परम आश्चर्यमय घटना देखकर मैंने ऐसा निश्चय किया कि परम पुरुष भगवान की उपासना की यह कोई स्वाभाविक सिद्धि है। भगवान श्री विष्णु की सेवा में लगा हुआ व्यक्ति के लिए कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है, यह वास्तविकता है। जो लोग निष्काम भाव से श्री भगवान की आराधना करते हैं और दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या, मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते, वे ही अपने स्वार्थ और परमार्थ में निपुण हैं। जब ध्रुव महाराज को भगवान श्री विष्णु के दर्शन हुए तो उन्होंने भगवान से कोई वर नहीं मांगा था, क्योंकि वे भगवान के दर्शन से ही पूर्णतः तुष्ट हो गए थे। फिर भी भगवान इतने दयालु हैं कि उन्होंने महाराज ध्रुव को ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ लोक ध्रुवलोक दे दिया था, क्योंकि प्रारंभ में उन्होंने अपने पिता के राज्य से भी बड़े राज्य की कामना की थी। इसलिए श्रीमद् भागवत जी के अंदर ये बात विशेष रूप से आई है कि चाहे कुछ भी ना चाहिए, चाहे सब कुछ चाहिए, चाहे मोक्ष चाहिए, सबको भगवान नारायण की आराधना करनी चाहिए। आराध्यात्म प्रदम देवम स्वात्मानं जगदीश्वरम को वृणीते गुणस्पर्शम बुधस्य नरकेऽपि यत् तदिदं मम दौर्जन्यं बालिशस्य महीयसी क्षन्तुमर्हसि मातस्त्वं दिष्ट्या गर्भो मृतोत्थितः। इंद्र कहते हैं भगवान जगदीश्वर सबके आराध्य और अपने आत्मा ही हैं, वे प्रसन्न होकर अपने आप तक को दान कर देते हैं। भला ऐसा कौन बुद्धिमान है जो उनकी आराधना करके विषय भोगों का वरदान मांगे। हे माता जी, ये विषय भोग तो नरक में भी मिल सकते हैं। मेरी स्नेहमयी माता, तुम सब प्रकार मेरी पूज्या हो। मैंने मूर्खतावश बड़ी दुष्टता का काम किया है, तुम मेरे अपराध को क्षमा कर दो। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा गर्भ खंड खंड हो जाने से एक प्रकार मर जाने पर भी फिर से जीवित हो गया। ये सब आपकी भक्ति का ही परिणाम है। श्री शुक उवाच इंद्रस्तयाभ्यनुज्ञातः शुद्ध भावेन तुष्टया मरुद्भिः सहतां नत्वा जगाम त्रिदिवं प्रभुः एवं ते सर्वमाख्यातं यन्मां त्वं परिपृच्छसि मंगलम मरुताम जन्म किम भूयः कथयामि ते। श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं, दीति देवराज इंद्र के शुद्ध भाव से संतुष्ट हो गई थी। उससे आज्ञा लेकर देवराज इंद्र ने मरुदगणों के साथ उसे नमस्कार किया और स्वर्ग में चले गए। यह मरुदगण का जन्म बड़ा ही मंगलमय है। इसके विषय में तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था उसका उत्तर समग्र रूप से मैंने तुम्हें दे दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठ स्कंधे मरुदुत्पत्ति कथनम नामाष्टादशोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता छठे स्कंद में मरुतों की उत्पत्ति कथन नामक 18वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।